कि उस वक्त नुसरत फतेह अली साहब इनके साथ जी काम कर जी। रहे थे, तो उनकी बेटी निदा का बर्थडे था। अच्छा उन्होंने कहीं इन्हें इनवाइट किया था। ये जो बाद में फिर मुझे कादिर ने और आसिफ ने बताया, जो उस वक्त इनके मैनेजर थे मीडिया के। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इमरान खान अपनी मसरूफियत की वजह से निदा की बर्थडे पे नहीं जा सके। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ना गए, और शुरू से इनकी तबीयत में तो एक लीडरशिप थी, और ठीक है, ऑफ कोर्स ही फिर वाज भी हीरो। जल्दी ये रजिस्टर्ड नहीं करते थे या किसी को। और फिर ना इन्होंने कोई बुके भेजा बच्ची को, ना गिफ्ट ना कॉल। तो नुसरत फतेह अली ने फंक्शन से 2 दिन पहले इन्हें बोला जी, मेरे आसिफ लोगों को, कि मेरे भी पाँव के अंगूठे में दर्द है, मैं नहीं आ सकता, अच्छा, मैं रेस्ट करूंगा। हासिल में वो लुत्फ नहीं जो ला हासिल की कसक में है। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, वाह। ला हासिल की कसक आपको जिंदगी भर एक दुनिया में मुअत्तर किए रखती है। ये जरूरी नहीं होता कि जिंदगी में जो आप डिजायर करें आप उसे हासिल भी कर लें, लेकिन कभी कभी किसी चीज की ख्वाहिश भी आपको बहुत ही पुरस्कून करते मुतमईन और जीने का एक जज्बा और मोटिव। आप खुद देख लीजिए कि आप शादी ब्याह में जाएं तो वहाँ एक अपबीट चल रही होती है जी, तो जाने अनजाने में आप मूव करने लग जाते हैं। किसी बिल्कुल पार्क या क्लब में आप जाएं तो बीट ही होती है ना जो आपको बिल्कुल मूव करवाती है। इसी तरह आप किसी कवाली में बैठे, नात की महफिल में बैठे, बिल्कुल, तो जो अश्कों की रवानी है, हाँ, जब वो एक हिजानी कैफियत आप बहुत पे तारी अच्छा हो जाती है, वो भी वो म्यूजिक का ही असर है। बिल्कुल, तो नो डाउट। ये म्यूजिक हंसाता भी है, आपको रुलाता भी भी है, है, बहुत अच्छा। आपको फ्रेश भी रखता है। तो बस मेरा ये दिल चाहता है कि इंसान को एक वक्त की मिली हुई एक जिंदगी को एक ही दम किसी आदमी को अच्छा या बुरा कहना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। हर आदमी के पीछे एक कहानी होती है और हर इंसान अपनी जिंदगी की फिल्म का हीरो होता है। बहुत अच्छे। लेकिन वो बहुत से दूसरे लोगों की जिंदगी की फिल्म का विलन। उसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लैश आवर विद बीना गोविंदी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही मुनफरिद मेहमान हैं। वो इस तरह वो गुलकार हैं, वो शायर हैं, अदीब हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत खूबसूरत इंसान हैं। अवार्ड याफ्ता, यानी कि सदारती अवार्ड याफ्ता, ऐसे मेहमान जिनको बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनकी शनाख्त हो चुकी है। दुनिया के बेशुमार ममालिक में अपनी गुलकारी के फ़न का मुज़ाहरा कर चुके हैं। तो आप पहचान गए होंगे, हमारे स्टूडियो में आज हैं अदील बर्की। वी वेलकम टू यू इन आवर स्टूडियो। अदील बर्की साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी, आई एम परफेक्टली फाइन। और फिर ये भी होता है कि जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं और इतने इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलते हैं तो आप और भी फ्रेश हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, दैट्स काइंड। सो आप इतना बहुत यू सी, मैंने आपको कहा था ना कि ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक ऐसा ख़जाना है, इल्म का ख़जाना है, दानिश का ख़जाना है, और उससे बढ़ के आपके पास फ़न की दुनिया का एक बहुत आपके पास ज़ख़ीरा है कि आपको बहुत कुछ आता है। ये तो हम आपके इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मुझे ये पता करना है कि अदील हैं कौन? हु इज़ अदील बर्की? मैं कौन हूँ? नाम है आतिश, विच परवाना बुल्ला की जाना मैं कौन हूँ, क्या खूब कहा है उन्होंने। इसकी जुस्तजू के लिए मेरा ख्याल है हमें इस जिंदगी से जाना पड़ता है कि हम हैं कौन। लेकिन अगर हम इतना समझ लेते हैं कि हम यहाँ आए क्यों हैं, जी, तो हम बहुत सारी मुश्किलात से बच जाते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि एक्चुअली जिंदगी का अर्थ, जिंदगी का मीनिंग क्या है। हम हमें भेजने वाला इस दुनिया में हमारे हिस्से की गेम दे के भेजता है, हमें वो खेल के जाना होता है।
और उस गेम में कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी हम टूटते हैं, कभी हम जुड़ते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम कामयाब होते हैं, कभी हम नाकाम होते हैं। अब नाकामी किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए इब्तदाई दिनों की नाकामी इतनी ज़रूरी होती है कि अगर वो आप उसे कामयाब कामरान देख रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन में वो नाकामी ज़रूर होगी। बहुत अच्छी बात है। ये नाकामी जब आपको तोड़ती है और आप कभी कभी फैमिली से छुप के कमरे में जाके बाथरूम में जाके रोते हैं हिचकियों के साथ, वाह। तो उस दिन की सवेर जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया जज्बा, एक नई फीलिंग, एक आगे बढ़ने का नया हौसला लेके वाह, आती है। बहुत अच्छे। अक्सर दोस्तों को जी। मैंने देखा है वो सिर्फ इसलिए हार जाते हैं कि वो हार से डरते रहते हैं। बहुत अच्छे। अगर आप इस हार को कभी, जो कभी इधर से आपको डराती है, कभी इधर से आपको डराती है, कभी बाजू पकड़ के सामने ले आए ना और बिठा लें सामने, हम्म। उससे बात करें कि ए हार तू चाहती क्या है, हाँ। मैं हार भी जाऊंगा तो क्या होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे है। इधर आर या पार। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात की मुझे आपने, जैसे कहा ना नाकामी का जिक्र किया। नाकामी के में सबसे जो कीमती तोहफा हमें मिलता है वो सबक मिलता है। जो लेसन हमें नाकामी में मिलता है उसको हम इस्तेमाल करके कामयाबी का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात। नाकामी के बाद जी नाकामियों में रहते हुए, उन्हें समझते हुए, जी। उनके साथ जो आप कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर वो देर पा होती है, क्योंकि आपका एहसास होता है कि आपका कौन सा एक्ट, एक्शन और रिएक्शन आपको दोबारा नाकाम कर सकता बहुत, आप तो एक कामयाब इंसान है है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? हु इज अ कामयाब पर्सन? मैं ये समझता हूँ कि मुतमईन आदमी कामयाब आदमी से ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा है, ये मेरा अगला सवाल था जिसको आपने खुद ही और जो। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ जी। कि जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान खुश नसीब है, अगर वो खुश है। वाह। इफ समवन इज हैप्पी, वो खुश नसीब है। अगर कोई खुश नहीं है तो वेदर उसके पास बंगले, गाड़ियां, नाम, इज्जत, बैंक बैलेंस, whatever, जो कुछ भी है, बट इफ ही इज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ, इट्स ही इज नथिंग। बदनसीब। हाँ, वो वासिफ साहब कहते हैं ना, खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पे खुश हो, यानी कि आप अपनी सलाहियत को यस, जाओ। मैं अभी कुछ दिन की बात है, जी मैं फैमिली के साथ आ रहा था जी। गाड़ी में, तो एक जगह पे हमारे साथ ही बाइक पर एक फैमिली जा रही थी जिसमें 2-3 बच्चे आगे होंगे, शायद 2-3 पीछे होंगे। अब वो बच्चे, वो जो खोए की कुल्फी होती है जिसे बाबा की कुल्फी, बाबे, हम बाबे की पहले 10 कुल्फी। की थी, फिर 30 की हुई, अब वल्लाह 50 की। 40-50 की हो जाएगी। आप तो खाते रहते मैं खाती हूँ, आई लाइक इट। हैं। वो बच्चे वो कुल्फियां खा रहे थे और उन्होंने कागज की ऐनक जो होती है बच्चों की, वो वाली ऐनकें लगा रखी थी। अब आगे भी हंस रहे थे, पीछे माँ को भी हंस रहे थे, वाह। छोटा बच्चा माँ के मुंह पे एक कुल्फी लगा रहा था एंड वो हंसते हुए जा रहे थे। गाड़ी में मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि देखें जी, ये बच्चे पैदा कर लेते हैं, इन्हें कम पैदा करने चाहिए, दिस एंड दैट। मैंने कहा तस्वीर का एक रुख आप देख रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि खुश नसीब कितने हैं, हाँ, दे आर मच हैप्पी। देन और मैंने कहा अब आप नोट करना शुरू कीजिए कि हमारे पास से कई इंपोर्टेड गाड़ियां गुजरेंगी, उनमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास बहुत महंगी महंगी आइसक्रीम होंगी, जिनके पास बहुत ब्रांडेड बर्गर्स होंगे, राइट। लेकिन मे बी मदर का चेहरा इस तरफ होएगा तो फादर का उस तरफ होगा। बहुत अच्छी बात की। सो ये जो दिली खुशी है, हाँ, मेरी नजर में ये ज्यादा खुश खुश नसीब है उन नसीब, लोगों से। बहुत अच्छा है। यानी इसमें हमें आपने तीनों चीजें कवर कर दी, सुकून, खुशी एंड खुश नसीबी। ये तीनों चीजें हमारे, और क्या हम इसको एलिवेट कर सकते हैं, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं अपने गिर्द इन चीजों को? यू थिंक सो? यस, अगर हम मैं बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं हूँ, लेकिन मुझे, जैसे मैंने अशरफ अली थानवी साहब की जी बिल्कुल। थेरेपीज देखी, जी ओशो को पढ़ा, और दूसरे फ्राइड, रूश, एबेंगास, या इनकी थेरेपीज देखी, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अव्वलीन चीज़ आपकी मुतमईनी और सेटिस्फैक्शन के लिए है कि आप मज़हब से जुड़े हुए हो।
क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन देता है लाइफ में और आपको बहुत सी बुराइयों से बचा के आपको रखता है। टूटने नहीं देता। एग्जैक्टली आप ऑलवेज एक चीज साथ रखते हैं कि हमारे साथ कोई है। हमें खुदा देख रहा है। हाँ। किसी की ज्यादती, अपनी नाकामी, दिल गिरफ्तगी, अफसुर्दगी, बीमारी, हम बहुत सारी चीजें ये समझ के इस हिम्मत के साथ खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ वाह, वो है, अल्लाह है, खुदा है, जो भी अपने मजहब के लोग हैं। रब है, जो भी है। तो ये चीज हमें टूटने नहीं देती। बहुत अच्छा है, यानी कि हमें दीन के साथ जुड़ के रहना है। दीन से जुड़ना हमारी बका के लिए, हमारी कामयाबी के लिए और हमारी नॉर्मेलिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसमें एथिक्स, मोरालिटी सब कुछ आ जाता है। फिर आप एक वो उस रास्ते पे जाते ही नहीं जिसमें आपके दिल पे बोझ पड़ता है। क्योंकि जब भी हम कोई थोड़ा सा अनएथिकल काम करते हैं तो सबसे पहले बोझ तो अपने ही ऊपर पड़ता है ना, ऐसा ही होता और है। ये भी अजीब बात है, हाँ जी, ये भी वायरी किस्मत के, आप अगर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना शुरू जी। करें तो आप देखेंगे कि हर इंसान को जाने अनजाने में ये यकीन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादती उसके साथ, इतना रोएगा कि एक जिंदगी उसके रोने के लिए रोने के काफी लिए है। तो पछतावा कहेंगे उसको, उस नाशुक्र, रोने को। मैं नाशुक्री का, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बात है। वो पछतावा नहीं, वो नाशुक्रापन है। नाशुक्री है तकड़ी के हाँ, तौल में। अगर आप उसकी बिल्कुल। सहूलतों को देखें हाँ, तो वो तो कितनी सिर्फ नेमतें हैं। आप देखिए इस बात का ही आप शुक्र अदा करते हुए नहीं थकेंगे कि आप कम से कम सेहतमंद हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने तो ये कह दिया कि आप शुक्र अदा करें और दुआ की पर्ची रब को दे दे, वो जो भी आपकी पावर है उसको दे दे। खुद आजकल में, तो हाँ, आज की दुनिया में देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जा रहा है। इस दौर में दुनिया ने करवट ली, कायनात नई कायनातें हैं। अब तो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी ने कहाँ-कहाँ पे हो गया और अब तो साइंस तो घर-घर में नहीं है बल्कि हर इंसान के अंदर है, क्योंकि इंसान खुद एक लेबोरेटरी है। तो आप ये समझते हैं कि इस दौर में म्यूज़िक चूँकि आपका एक ऐसा आपका बहुत सी आपकी पर्सनैलिटी के पार्ट हैं, चूँकि आप हमारे अवार्ड याफ़्ता सदारती अवार्ड भी आपको मिला हुआ है और आप उन खुश नसीबों में हैं कि जिन्होंने काम बहुत बेशुमार किया और लेकिन उसको सराहा गया, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उसमें सबसे अहम किरदार अदा करती है। तो अमली तौर पे क्या हमें किरदार अपनी किरदार की बनाने में कितना काम करना चाहिए और वो किस हद तक कामयाब इंसान के लिए ज़रूरी है? हम दरअसल जिसका नाम इंसान है, जी, अब ये हम अपनी कोताहियां नहीं बता रहे, जी, हम सब इन चीजों से मिलके ही बने हैं। जी। हमारी जिबिल्लत में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें हम अदराक से हासिल करते हैं। ख्वाहिशात, उनकी तकमील, बहुत अच्छा। ख्वाहिशात जो हैं ये आपके साथ आखिरी सांस तक चलती हैं वाह! अगर आप लंबी जिंदगी, बहुत अच्छा। हर ख्वाहिश की तकमील जो है वो आपको एक नए पड़ाव में डाल देती बहुत है। अच्छा, आप एक ख्वाहिश की तकमील से अगली सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी के बाद गाड़ियाँ, जहाज, और स्काई इज द लिमिट। बहुत अच्छा। मैं इसे बुरा नहीं समझता। चीजें हासिल करने के बाद आप इंसानियत के और इस दुनिया में आने के मकासद से ज्यादा करीबी हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत कभी कभी ना मिलने पर भी आप मुतमईनी की उस दुनिया में चले जाते हैं। ये वो करार है जो सिर्फ आपको वो जात दे सकती है जिसने आपको क्रिएट पैदा किया। कर बहुत अच्छा। ये भी इन्होंने जो बात की, मुझे दिल यही समझ आ रही है कि आरज़ू और ख्वाहिश ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, ख्वाहिश एक और चीज़ है और आरज़ू डिफरेंट है। अब हमें आरज़ू अगर मर जाएगी तो इंसान मर जाएगा। मैं पर्सनली ये समझती हूँ। आप इसके बारे में देखें, अभी आपने खुद ही ये बताया बहुत खूबसूरत अंदाज़ से कि ख्वाहिश का ज़िंदा रहना इतना ज़रूरी नहीं है, आरज़ू का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि आरज़ू नहीं मारनी चाहिए। इसलिए चूँकि वो ज़िंदा रहने की आरज़ू भी है, रब से मिलने की आरज़ू है, चूँकि आरज़ू का मटीरियल बॉडी से, मटीरियल थिंग्स से कोई ताल्लुक और नहीं ये है। देखिए कि हासिल में वो लुत्फ नहीं जो ला हासिल की कसक में है। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, वाह! ला हासिल की कसक आपको जिंदगी भर एक दुनिया में मुअत्तर किए रखती है। ये जरूरी नहीं होता कि जिंदगी में जो आप डिजायर करें आप उसे हासिल भी कर लें, लेकिन कभी कभी किसी चीज की ख्वाहिश भी आपको बहुत ही पुरसुकून, पुरस्कून कर दे। मुतमईन और जीने का एक
जज्बा और मोटिवेशन दे के रखे। या ऑफ कोर्स आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ते हैं और फिर अपनी ख्वाहिश की तरफ बढ़ते हैं। उस कंफर्ट जोन को तोड़ने में कामयाबी है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा ये देखिए कि जी, गेम कितनी मजे की है जी। कि वो आप बंदा हो या चीज हो, हुँ, वो आपको मिल भी जाए तो क्या होता है, वाह, वाह, वाह! ना मिलने का शिकवा तो हम मरते दम तक मरते तक रहे, वाह! करते ही रहते हैं। करते ही रहते हैं। लेकिन वो चीज जिसके लिए हम तड़प रहे होते हैं हमें मिल भी जाए तो क्या होता तो कहते हैं देखें ये कितनी खूबसूरत। तो ये देखें कि आज स्टूडियो में अदील वर्की जो कि दुनिया के सामने एक सिंगर हैं, लेकिन यकीन माने मैंने बतौर इंसान इनको जाना। और एक इंसान आप ये समझें कि सदारती अवार्ड हो या कोई भी चीज़ हो, माशाल्लाह ये बहुत अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान है अपनी मेहनत के बलबूते पे, वो ही है। लेकिन अब हम अदील वर्की के बारे के दूसरी हम बात करते हैं कि अदील वर्की का वो पहलू जो दुनिया के सामने है, यानी कि मैं समझती हूँ एक बहुत हज़ारों की तादाद में आपको गानों के बोल याद हैं, कोई भी फ़रमाइश कर दें, एक हजूम लगा होता है और आम तौर पे ख़वातीन आपके गिर्द आपका झुमकट्टा होता है और वो फैशनेबल हों, हाई क्लास हों, किसी भी क्लास की हों, उनकी ख़्वाहिश होती है कि हमारी बर्थडे पे, हमारी शादी पे, हमारे बच्चे के किसी इवेंट पे, ग्रेजुएशन पे या वैसे ही अदील वर्की को बुलाएं, बुल्ले शाह सुने, कुछ भी सुने, मॉडर्न सुने या मेटा मॉड की बात करें, कुछ भी सुने। तो ये क्यों, ये क्या है आपका एक ऐसा जादू आपने किया हुआ है, पूरा शहर में डाला हुआ है, ये क्या है? इसकी ज़रा बात कीजिए। है। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हम्बल एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसा हूँ, और अगर आप जैसी पर्सनालिटी ये कह रही है तो फिर तो आई अल्लाह विटनेस ताला दीज़ का थिंग्स, बहुत शुक्र। यस, आई थैंक यू सो विटनेस मच। दीज़ थिंग्स। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत सारी चीज़ों में सचमुच मेरा दखल नहीं है, ये शायद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजा गया। हाँ, गाने इतने याद होना ये रिकॉर्ड है, माशाल्लाह। ये माशाल्लाह। एक रिकॉर्ड है, और सारे दोस्त जानते हैं कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि जितने गीत गजल गाने, गीते भंगड़े टप्पे ग्वालियां ठुमरियां वाह! मुझे याद है, इसमें मेरा कमाल नहीं, क्योंकि मैं इसे मेहनत से याद नहीं करता वाह! दोस्तों, ये मुझे याद हो जाती हुँ, है। मैंने लॉ किया, मेरी पोजीशन किसी में नहीं आई, म्यूजिक में मैं ऑलवेज ये इनबॉर्न एक टैलेंट मेरे में है। और ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इवन देन कि म्यूजिक ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी बहुत सारी हुँ, ख्वाहिशात की तकमील दी, मेरे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हुए। इवन देन मेरी ज़ात की बहुत सारी दूसरी परतें हैं बिल्कुल है। कि उनके ऊपर अगर आप बात करें तब भी कई घंटे लगेंगे। एग्ज़ैक्टली, कुकिंग पैशन है, और कुकिंग में भी देखिए कि बिल्कुल। शेफ ऑफ द ईयर मैंने कितनी बड़ी हाँ, यूनिलीवर, उसके बारे में हम करते हैं ये लेकिन वो तो कितने सारे फिर पड़ाव बीच में आ जाएंगे हाँ, हमारे इस हाँ, इंटरव्यू के। और दूसरा एक मैं चीज का बीना जी जी। बहुत शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार से भी, हुँ, अपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग पर भी, और अपने आप पर भी, कि जिंदगी के इस दौर तक हुँ, ना कभी कोई स्कैंडल बना, वाह! ना कोई दिल आजारी का वाकया आया किसी का, बहुत अच्छा। ना किसी ने मुझ पे सच्चा झूठा इल्जाम हुँ, लगाया। हुँ, सो टिल द डेट अब कोई दोस्त शरारत में गए कि अच्छा मैं तुझे तंग करता हूँ, वो और बात है, हुँ, बट आज की तारीख तक हुँ, कोई भी स्कैंडल मेरा ना बना, ना मैं बहुत अच्छी बात है। कोई नेगेटिविटी में इन्वॉल्व पाया गया, ना किसी दोस्तों से आपने, आप सर्कल में रहते हैं, हुँ, मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनी हुँ, होगी। हुँ, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बहुत अच्छा, है। एंड अबव देन ऑल देन जिंदगी से जो मांगा था वो मिला। उससे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। यकीन कीजिए शायद मैं अपनी कमजोरी की वजह से हुँ, इतनी हाइट मांग रहा था, हुँ, लेकिन अब मैं आंखें मल के देखता हूँ तो उसने तो मुझे बहुत हुँ। हाइट। रब ने अपने आप देखिए ठीक है, मेरा कोई बिल्लो दा घर, कोई पसूड़ी, कोई छन्नों की आंख हिट नहीं है, हुँ, लेकिन आप ने मेरे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं और आपको आपको जो लगता वहाँ है कि पे मेरे फैंस, मेरा फैन क्लब या मेरे मेरे मकाम में कोई कमी है किसी से?
नहीं नहीं, मैं वही बताने लगी हूँ। मैं तो विटनेस हूँ, और आपको इस साल वहाँ पर 2 बड़े अवार्ड मिले अमेरिका जैसे मुल्क में, और इंग्लैंड में भी आपकी। You were there. या आई वाज I देयर, witnessed और वो जैसे आप बैक एंड फोर्थ, हम वहाँ पे जो हैं ऐसे नहीं आते, और ये तो ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, हमें हैरानी हो रही थी कि अदील बर्की आज इस स्टेट में है, कल दूसरी स्टेट में है, एंड पीपल वर आस्किंग फॉर यू, आपके टाइम लेने के लिए आपके पीछे पीछे थे, क्योंकि आप लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं। दैट्स योर पर्सनैलिटी। अच्छा, ये कई स्टेट्स ऐसी थी जो मैंने नाम भी नहीं सुने थे, यानी डेलावेयर स्टेट पहली दफा गया, जी, कनेक्टिकट पहली दैट्स द दफा। फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएस। डेलावेयर इज द फर्स्ट कैपिटल। आपको पता है वहाँ टैक्स नहीं लगता, हाँ, और बड़ी वहां से चीजें खरीदारी सस्ती किया हैं, वो, और जॉन इसीलिए। बाइडेन भी वहीं या से जॉन है। बाइडेन वहीं से हमारे वो ट्रेन पे आते हैं ना, हाँ, मैरीलैंड, जिस ट्रेन पे आप गए थे मैं उसी ट्रेन। विलिंगटन जब जी आपने जी मुझे बिल्कुल, चढ़ाया, जी बिल्कुल और बिल्कुल। क्या बहुत अच्छा। क्या, मजेदार। और अदील के साथ मुझे कुछ दिन गुजारने का, चंद रोज गुजारने का वहाँ पर इत्तेफाक हुआ, एंड दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल टाइम, जो हमने एक ही घर में एक वक्त में गुजारा। उसमें जो अदील की पर्सनैलिटी और खुल के सामने आई, किस तरीके से, किस सलीके से, किस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया, और किस ख़ानदान ने इनकी परवरिश में हाथ था, वो वहाँ पे आपको समझ आ जाती है। और किसने, ये अदील की एक पर्सनैलिटी के बड़े रुख हैं, जब आप देखते हैं इट्स अ नॉटी बॉय टू, और वो नॉटी ऐसे हैं कि पूरी महफिल की जान होते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि सीरियस मैटर में अदील जो हैं बड़ा बैलेंस रखते हैं। अदील, आपकी शादी, आपके बच्चे, उनके ऊपर अब जब आप इतने बिजी होते हैं, ये सारे मामलात हैं, मुझे पता है कि आमना आपकी वाइफ जो है शी इज़ अ स्वीट हार्ट, लेकिन अपने रिश्तों में कैसे बैलेंस कर। उसका उसका बहुत सारा फायदा मेरी फैमिली को भी होता है। बिल्कुल यकीनन। और अ, कोशिश ये करता हूँ, और बाय नेचर भी ऐसा हूँ कि बेवफाई किसी रिश्ते में ना हो। बिल्कुल। ना, अगर दोस्ती है तो उसमें भी कोई बेवफाई नहीं होनी चाहिए, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ भी। वफा एक इतनी खूबसूरत चीज है कि मेरा ख्याल है लोग आंखें फेर भी लें, तो अगर आपका अंदर से दिल क्लियर हो ना कि अब मैंने हाँ, गलत नहीं किया वहाँ, तो फिर आप शानदारी और मुतमईनी से आगे बढ़ जाते बहुत अच्छा। हैं। कभी कभी गलतफहमी क्रिएट करने वाला आदमी खुद पीछे आता है, उसे हम्म, एहसास वक्त के साथ होता है कि वो गलत था। गलत था, बहुत अच्छी बात। ये तो इंसान के अंदर ऐसे जज्बे पैदा हो जी, जाते हैं, और उसको हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं। बाकी जिंदगी जो है ये मिक्स चार्ट है, बिल्कुल। इसमें सब कुछ चलता है। कितने बहन भाई हैं आप लोग अदील? जी, मेरी बहनें हैं 4, हम माशाल्लाह। जी। और अकेले? जी। और आप, मैंने ये देखा अपनी वालदा का, जिस तरीके से आप ख्याल रख रहे हैं और रख रहे हैं, और ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि रिश्तों को, वही मैं बता रही ना, आपने जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ को, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस वक्त में, अब ज़रूरी नहीं कि हम अपने बहन भाइयों को उस तरह ट्रीट करें, बेहतर है कि अपनी वालदा जो इस वक्त आप हैं, और आपने उनको बहुत मोहब्बत से, मैंने ये देखा है, और जैसे आप भागे हुए आए अमेरिका से, कि मेरी वालदा अपने सारे कंसर्ट की डेट्स छोड़ के आपने कहा नहीं, दिस इज माय मदर, शी इज इन हॉस्पिटल, और माशाल्लाह आपने आके उनको दोबारा से दिया। अब आपकी ये तो हो गया आपकी पर्सनालिटी, आपका इनर सोल और सब कुछ। अब हम आते हैं आपके आपके फन की तरफ, और आपकी वो जो एक टैलेंट जो है, जो रब ने तो आपको दिया, लेकिन आपने उसे संवारा। कैसे पता चला कि अदील बर्की गा सकते हैं? फैमिली में तो ऐसा कोई, फैमिली में तो कोई दूर दूर बिल्कुल तक बड़े नहीं था। पढ़े लिखी, मुझे पता है कि एक आपका वाले साहब तो शायर भी थे, शायर लेकिन नहीं थे अब्बा। अब्बा राइटर थे, हिस्ट्री अच्छा, अब्बा अब्बा जान ने लिखी। अब्बा जान की 32-33 बुक्स हैं। अच्छा, अपागना जलंधर, हिस्ट्री ऑफ जलंधर, अच्छा, ठीक है। जलंधर और पाकिस्तान, हुँ, पहलवानों की दुनिया, हुँ। और बस्ती, दानिशमंदा, होशियारपुर। क्या वो जॉब क्या करते थे अब्बा वाले? जॉब कुछ नहीं करते थे, अब्बा सिर्फ लिखते थे। अच्छा, और क्योंकि तो तकरीबन कफ़ालत कैसे होती चार थी? पांच नस्लों से अब्बा अकेले अकेले बेटे ही आ रहे थे। ओह! अच्छा, 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 तो अच्छा। जलंधर में बस्तियों के हम लोग पठान थे। अच्छा, अच्छा। इमरान खान साहब की वालदा जो है वो अब्बा की फूफी जात लगती अच्छा, हैं, वो अच्छा, अच्छा। बरबरकियों में से हैं। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई मुझे। और अब्बा के पास वहाँ से अलॉटमेंट्स बहुत थी। मॉडल हुँ। टाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, कृष्ण नगर में थी, हाँ, कृष्ण बहुत प्यारा इलाका है इस्लामपुरा कृष्णनगर। में बहुत ज़्यादा अब्बा के पास अलॉटमेंट्स थी।
लेकिन ये था कि अब्बा को पढ़ने लिखने में शौक हो गया, वाह जी वाह, तो वो बहुत अच्छा। बैठ के किताबें लिखते रहे। और आपको पता है किताबें लिखने वाले कमाइयाँ कम करते हैं, हाँ, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो एक ज़्यादा डोमेन के अंदर रहते हैं, बिल्कुल। लेकर आते हैं। अच्छा, म्यूजिक में मैं आया कि मैं इनबॉर्न ही सिंगर था, मुझे याद ही नहीं मैंने कब गाना शुरू किया। तो उस्ताद आपके उस्ताद जब रहे मुझे थे? होश आई जी, जब मुझे होश आई तो मुझे यही सुनने में मिला कि ये बड़ा अच्छा गाता है, ये बड़ा अच्छा गाता है, इज वेरी गुड सिंगर। स्कूल में भी, अच्छा, कॉलेज में भी। फिर स्कूल कॉलेज में मैंने रोल ऑफ ऑनर लिए हुँ, म्यूजिक में। सिर्फ शुरू में मैं नात खानी में था, अच्छा, तो तकरीबन 6 उम्रे के टिकट मैंने विन किए। वाह! और किए उम्रे किए भी? वो सारे उम्रे डिफरेंट अफराद ने की, और मैं हर हर टिकट ला के अम्मी और अब्बा को देता था कि बहुत अच्छा, आप कर लें। और अम्मी और अब्बा एक बहुत ही शानदार रीज़न दे के मुझे कायल करके वो टिकट किसी किसी को डोनेट कर देते। मुस्तहिक को दिलवा बहुत अच्छा, देते थे कि फलां को दे देते हैं, फलां को दे देते बहुत अच्छा, हैं। अब्बा कहते थे जब तक तुम लोगों की शादियां ना हो जाए और मैं पोता ना ले लूं, मैंने नहीं करना। अच्छा, अम्मी कहती थी तुम लोगों को पहले सेट करूं फिर मैं फिर जाऊंगी। जाएँगे। तो वो पता नहीं उनकी भी दुआएं मुझे लगी। तो वो टिकट जो थे वो सारे मुस्तहिक लोगों को चले गए। उसके बाद जो मेरा म्यूज़िक है, म्यूज़िक में मैं ऐसे ही था कि स्कूल कॉलेज में जब नाम था, फिर मैंने हल्का फुल्का सलोनी बुखारी साहिबा और डॉक्टर हारून और परवेज सिद्दीक, लुबना भाभी, इनकी महफिलों में गाना शुरू किया। बहुत अच्छा, अब गाते गाते फिर एक से ये दो, बहुत बड़े दो नाम से हैं जिन चार शोज बनते चले गए मेरे। और पहला जो बड़ा शो था वो इमरान खान साहब का वलीमा था। अच्छा, 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 अच्छा। जुमाइमा जुमाइमा ओह! का। दैट वन, द फर्स्ट वन, हाँ, या। वो तकरीबन हजारों लोग थे। और आप तो बहुत यंग होंगे उस वक़्त? मैं सीनियर स्कूल में था। तो अच्छा। वो था ये ज़ुबान पाक की ग्राउंड में। हुँ, कि इस वक्त नुसरत फ़तेह अली साहब इनके साथ जी, काम कर जी। रहे थे। तो उनकी बेटी निदा का बर्थडे था। अच्छा। उन्होंने कहीं इन्हें इनवाइट किया था। ये जो बाद में फिर मुझे कादिर ने और आसिफ ने बताया, जो उस वक्त इनके मैनेजर थे मीडिया के। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो इमरान खान अपनी मसरूफियत की वजह से निदा की बर्थडे पे नहीं जा सके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर ना गए, और शुरू से इनकी तबीयत में तो एक लीडरशिप थी, और ठीक है, ऑफ़ कोर्स ही वाज़ हीरो। फिजिकली ये रजिस्टर्ड नहीं करते थे या किसी को। और फिर ना इन्होंने कोई बुके भेजा बच्ची को, ना गिफ्ट ना कॉल। हुँ, तो नुसरत फतेह अली ने फंक्शन से 2 दिन पहले इन्हें बोला जी, आसिफ लोगों को, कि मेरे भी पाँव के अंगूठे में दर्द है, मैं नहीं आ सकता, अच्छा। मैं रेस्ट करूंगा। तो तब सलोनी भी उधर बैठे हुए थे, सलोनी हुँ, बुखारी हुँ। साहबा। वो मुझे लेके गए इनके पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्होंने इमरान से कहा कि एक बड़ा अच्छा लड़का मैंने सुना है, वो तो क्राउड को बांध देता है, तो एक नए बिल्कुल। बंदे को चांस दो। तो उन्होंने कहा अच्छा लेकर आई, हुँ, तो उसे कर लेते हैं। हुँ, तबीयत खान साहब की ऐसी ही है, हुँ, तो उन्हें कहते हैं उसे रख लेते हैं। हुँ, अब मैं दूसरे दिन इनके साथ गया खुशी खुशी। तो हुँ, उन्होंने सरसरी आंख से मेरी तरफ देखा और फिर मुझे कहा, मैंने तुम्हें टॉमो के घर नहीं भी सुना। हुँ। मैंने कहा यस, टॉमो के घर आप थे। और उस वक्त रीमा रीमा का जी, डांस था। रीमा की हाँ, अपनी सैया थी, वो शीशे ऐसे ऐसे करके गाना गाती हुँ, थी, चांदनी। और रीमा हुँ, रीमा आई रिस्पेक्ट यू लॉट। ये मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब सब लोग हुँ, स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल। तो उनका घर था लाल पुल गार्डन टाउन के इस हुँ, तरफ, हुँ, तीसरी चौथी कोठी थी। अच्छा। तो इमरान उधर आते थे, इन्होंने मुझे फौरन पहचान लिया, तो कहने लगे कि हाँ हाँ इसी से करवा लो। हुँ, और जब मैं फिर गया, इन्होंने फुल ऑर्केस्ट्रा बुलाया हुआ था और कोई हजारों में क्राउड था, उनका वलीमा था। वाह! तो आपको ब्रेक थ्रू वो बहुत वहां से ज़बरदस्त। बहुत बड़ा ब्रेक मुझे जी। मिला। और फिर मैंने इनके साथ बहुत काम किया। हुँ, पिछला अहद मतलब ऐसा नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरी जिंदगी में बहुत, हुँ। क्योंकि अब्बा मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे तहरीक अच्छा, तहरीक पाकिस्तान पाकिस्तान के। के गोल्ड मेडलिस्ट में। अब्बा को मियाँ नवाज शरीफ ने इंचार्ज रखा था, अच्छा, क्योंकि अब्बा पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं तहरीक पाकिस्तान के। वाह! बहुत अच्छी बात। तो इनके साथ, मरियम आपा के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, इनके साथ बड़े प्यार ज़ाहिर है ये लोग। मोहब्बत। बल्कि जब ये अब ये बड़ी बातें मजे की हैं, हुँ, जब ये सऊदी अरेबिया चले गए थे हुँ, किसी तौर वतन से,
तो मुझे याद है कि उस वक्त कुलसुम भाभी भी हम्म, घर तशरीफ लाए थे एक फंक्शन के लिए, अच्छा। मेरे लिए कपड़े शपड़े और सारा कुछ। तो अब्बा ने उन्हें भी कहा कि देखें ये किस तरफ चल निकला है। हम्म, अ, तो उन्होंने कहा कि तन पता नहीं लोकियन कितना प्यार कर देने हाँ और ये कर कितना दे, चंगा रहता है। आज भी बड़ा कर देने, लोग तो आपको प्यार ही करते हैं। तो उसके बाद मुझे याद है कि अ, हनी जी हैं, हनी आप ही मैं कहूँ या भाभी कहूँ, एक शो चल रहा था तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा मियाँ शहबाज शरीफ फोन पर हैं और तुमसे गाना मिसेस शहबाज शरीफ को हैं शायद और रहे भी हैं, अभी उनकी बेटी की शादी हुई है, हाँ। शहबाज शरीफ साहब की बेटी है उसमें हम्म, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब तुमसे गाना से एक फरमाइश कर रहे हैं। अच्छा। तो मियाँ शहबाज शरीफ लाइन पर थे और इन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ लाइव, वो गाना सुना दें, तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाएं, वाह 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 वाह। अगर आपको याद है। और हम्म, वो गाना मुझे याद था, मैंने गाया नहीं था हम्म, कभी ना, उसके बाद किसी ने सुना, लेकिन वो मुझे याद था गाना। तुम जिद तो कर रहे कर रहे हो हो। क्या क्या ये तो तुम्हें। आपकी एक लंबी, यानी कि आप बादशाहों को और उमरा को सुनाते हैं, और अभी तक आपका, मैंने ये देखा है कि आप बड़े बड़े बल्कि प्लेटफॉर्म्स पे इस आप होते हैं। इस शहर में कुछ मजेदार बातें और भी हुई। हम्म, ये आरिफ अलवी साहब, हाँ यही आरिफ मैं अलवी कह। साहब के सारे बच्चों के इवेंट मैंने किए, बल्कि हम्म, वो जब भी समीना भाभी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि अब किस प्रोग्राम में बता रहे हो कि हम्म। आरिफ ने तुम्हारे दांत पॉलिश किए। सच में गवर्नर डॉक्टर सरदर आरिफ ने मेरे सब। दांत 2 दफा पॉलिश हुए हैं जिंदगी में, और हम्म। अभी जितने भी चमक रहे हैं ना वो पुराने पॉलिश है, और ये डॉक्टर आरिफ साहब ने किए हैं अपने क्लिफ्टन वाले क्लिनिक में। बहुत अच्छी बात है। अब ये तो आपके जनाब हमें सक्सेस स्टोरी के वो इवेंट्स हैं जो कि आपके शुरू से जिंदगी आपकी में इतना जिंदगी के कुछ हुआ साथ है कि साथ। बात कहीं की कहीं हाँ, निकल नहीं जाती आपको तो किताब इसके ऊपर लिखनी चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि गानों को याद करने के लिए आज के सिंगर जाता है तो उनको तो याद ही नहीं होते, फिर अदायगी नहीं होती। फिर मैंने ये देखा है कि जब आप लफ्ज़ को अदा करते हैं और आप उसकी पूरी हिस्ट्री भी जानते हैं, जब आप कोई गाना गाते हैं तो जिसके ऊपर फिल्माया गया, जिसने लिखा, है। फिर जिस किताब में वो है, मैंने अक्सर ये नोट किया। जैसे आप गालिब के ऊपर, अभी आप गालिब पढ़ा भी रहे थे शायद आपने वहाँ पे शिकागो में। शिकागो में, जी जी। चूंकि वो भी मेरा, मुझे आपने जिक्र किया था वहीं पे अमेरिका में। तो ये आपका इल्म, क्योंकि मैं ये समझती हूँ ठीक है लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन है। It's the reason of that your study, your education, and you elevate yourself. आपने अपने आप को एलिवेशन के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल किए कि किस किस तरीके से मैं एक्सरसाइज करूं या जो भी करूं। नहीं, जी। ये मेरी ज़ाती ही डिज़ायर होती थी हैं, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो रहेंगी कि ये इंशाल्लाह। मैं करूँ, मैं ये करूँ। और ये चीज़ मैंने बड़ी तवज्जो से अपने दोस्तों में देखी कि इल्म की दौलत से आप जब किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो वहीं से आपका रिवर्स रिवर्स कहलवाता कर है। लेते हैं या। आपके अंदर जो भी पावर है, जो जिस चीज़ में भी कमांड है, आप उस कमांड को हज़म कर जाइए, बहुत अच्छे। विदाउट कारबीना उसे हजम कर जाइए, बिल्कुल। और लोगों से उसी मासूमियत में मिलिए जिस तरह से आप जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे। जब आप अपने अंदर के उस बेमिसाल मासूम नडर बच्चे को मार देते हैं तो फिर तो खत्म। पक्के पतरोटे इतने हो जाते हैं कि लोग आपसे दूर होना। बहुत से दानिश्वर ऐसे गुजरे हैं, बहुत से रुतबों वाले लोग ऐसे गुजरे हैं जो इतने पक्के पीढ़े हो गए थे कि उनकी सोबत में बैठने का मजा ही चला गया था। यानी उनका मसला मकसद बैठ के यही होना था कि वो आपका पेश शब्द कैसे ठीक कराएं, हम्म, आपकी गलतियां कैसे सुधारें। हालांकि गलती सुधारना और चीज होती है, और चार बंदों में गलती सुधारने का मतलब है आप किसी की तस्लील कर रहे हैं। यस। तो उसका भी एक उसका तरीका है, एक तरीका एक होता है, तौर अगर है। किसी को प्यार करनी प्यार है तो से वो उसको प्यार जस्ट से करें, या। उसके फोन पे उसे बात करने की ये था वो मजेदार बात है। लेकिन जब आप का अंदाज गलत होता है तो आप अपना मतलब दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पहुंचाने से सकते। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अभी इतना फ्रस्ट्रेटेड माहौल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन फिजा में होती है,
एवरीवेयर, एक वक्त की मिली हुई जिंदगी जो सबसे बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए, उसे भी हम बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील के बावजूद हम उसे डिप्रेशन में लेकर शुरू बहुत कर अच्छा। देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें सिर्फ हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप बेशुमार आप चैनल्स के ऊपर एंकरिंग करते हैं और ये भी आपका एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ है, चूँकि आपको गुफ्तगू के ऊपर आप मलका तो नहीं कहूँगी, वो गुफ्तगू बादशाह, के बादशाह बादशाह हैं। रखता हूँ। बादशाह रखते हैं। तो वो बहरहाल अब हैं वो हर अंदाज़ से। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी जैसे आपने सेहत और ज़िंदगी, एक बड़ा खूबसूरत आप उसके लिए भी एक काम कर रहे हैं जी कि आप अपने मुआशरे में कैसे बता रहे हैं कि म्यूज़िक जो है, हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प टू रिकवर योरसेल्फ एंड कैसे आप अपने आप को म्यूजिक सेहत के साथ थेरेपीज के लगाते हैं, हवाले से भी म्यूज़िक की हाँ थेरेपी वो के भी हवाले से। तो नज़ाकत वो साहिबा जो जी, करती जी, हैं, मुझे जी, चूज किया था उसके लिए जी। एंड वो भी और ये सच है कि म्यूजिक हमारी इतनी अच्छी थेरेपी और ट्रीटमेंट है कि हमारे मूड पे बराह रास्त, जैसे कहते हैं ना, एक रूह की ग़िज़ा है हमारी। बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो म्यूजिक इज़ वेरी गुड थेरेपी। आप इससे अपने आप को मेडिटेट बड़ा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरफ ही आ जाएं अगर, तो तिलावत और किरत को लेके जी। अभी जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनका कितना अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल, लाइफ फ़ोर्स देती है आपको, एक आपको जीने का हौसला जीने देती का है, हौसला आगे देती है। बढ़ने के लिए म्यूज़िक। आपने देखे हैं ये लफ्ज़ जब होते हैं और जब म्यूज़िक के साथ वो हो जाते हैं तो उनकी अफ़ादियत और तरह निखर के सामने आती है। यस ये है, क्योंकि लफ्ज़ों की सौत में भी तो म्यूज़िक है और हमारे जैसे चलने-फिरने, सोचने, बिल्कुल हमारे, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से अगर हम अपने खून में थोड़ा-सा उसकी हार्मोनिज़्म कम कर दें, तो समझिए म्यूज़िक ख़त्म हो गया, तो म्यूज़िक ख़त्म हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमने मतलब हाथ के अंदर को आरसी क्या वाली बात है कि जी, आप खुद देख लीजिए कि आप शादी ब्याह में जाएं तो वहाँ एक बीट चल रही होती है, जी, तो जाने अनजाने में आप मूव मूव करने लग मूव जाते करने हैं। लग जाते हैं, किसी बिल्कुल। पब्स या क्लब में आप जाएं तो हुँ, बीट ही होती है ना जो आपको बिल्कुल। मूव मूव करवाती हुँ, है। इसी तरह आप किसी कव्वाली में बैठे, हुँ, नात की महफिल में बैठे, बिल्कुल। तो जो अश्कों की रवानी है, हाँ, जब वो एक हिजानी कैफियत आप पे बहुत तारी अच्छा। हो जाती है, हुँ, वो म्यूजिक का ही असर है। असर है, बिल्कुल, इट्स तो नो डाउट। ये म्यूजिक हंसाता भी है, आपको रुलाता रुलाता भी भी है, है, बहुत अच्छा। आपको फ्रेश भी रखता है। तो बस मेरा ये दिल चाहता है कि इंसान को एक वक्त की मिली हुई एक जिंदगी को अपने ताई भरपूर गुजारना गुज़ारे। चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया में जितने भी हमारे रिश्ते ताल्लुक है ना, सब हवा में है। बहुत अच्छा। ये मेरा घर है, हवा में है, मेरा है तो मेरे जिस्म से जुड़ा हो, मेरा वो चीज़ है जो मेरे जिस्म से जुड़ी जो हुई हमारे है। इस्तेमाल में है ये या मेरे बच्चे हैं, हवा में है, मेरी बीवी है, हवा में है, मेरे पैसे दैट्स हैं, हवा में है, मेरी गाड़ी है, हवा में है, मेरी घड़ी हवा में है, मेरे कपड़े हवा में है। हुँ, मैं सिर्फ इस वजूद का नाम ऐसा हूँ बहुत अच्छा है और और उसके इस साथ वजूद के साथ हमें जीना चाहिए और सबसे ज्यादा प्यार इस वजूद को करना चाहिए। सेल्फ क्योंकि लव इज़ द बिगेस्ट लव। यस, बिकॉज जब ये वजूद हमसे नाराज होना शुरू होता है, हुँ, हम दुनिया की टेंशन इसे देते हैं कि हाँ, आज एक बंदे ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हम खाना नहीं खाएंगे। हमारा स्टमक हमसे रूठ रहा है, हमारी किडनी हमें पूछ रही है बाथरूम चल, हम कह रहे हुँ, हैं नहीं, हुँ। मैंने आज खाना नहीं खाना, आज मैंने सोना नहीं है। हम इस जिस्म को तंग लेकिन करते हैं। अदील, मैं आपसे एक बात पूछूं, जब आप वजूद की बात कर रहे हैं तो वजूद आप उसको कहेंगे, इसमें तीन हिस्से हैं हमारे। एक तो हिस्सा हो गया हमारे फिजिकल बॉडी, दूसरी हमारी स्पिरिचुअल बॉडी और तीसरी हमारी शऊरी बॉडी। ये तीन बॉडीज मिलके वजूद बनता है, जिस वजूद का, क्योंकि हम ये ना समझें कि वजूद इज ओनली दिस मटेरियल बॉडी, क्योंकि इट्स कनेक्टेड। वैसे तो सारी चीजें बीच में से असल वजूद का अगर निकल जाए डीएनए, यू नो, लाइक हमारे अगर स्पिरिचुअल बॉडी ही निकल जाए या शऊर ही ना हो तो वजूद नहीं होगा, वो तो फिर। बिल्कुल, जी, आप बिल्कुल। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ एक मिसाल जी, के ज़रिए ही कि जैसे एक प्लॉट है, जी, अगर वो ही ना हो तो ग्रे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बहुत अच्छा। फिर ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, फिर इसके अंदर एक लाइट भी आएगी, फिर इसके अंदर सुई गैस आएगी, फिर इसके अंदर पेंट होगा, फिर इसके अंदर दरवाजे लगेंगे, इसका वाह, फर्श बनेगा, बहुत अच्छा। फिर इंटीरियर। तो इंसान की बॉडी को चलाने वाली कुव्वतों में से ये एक, चीज़ें हैं, जिसमें बिल्कुल। शऊर हम्म, और ख्वाहिशात, खुशियाँ, एंगर, आपका एप्टीट्यूड, हम्म,
ये सारी चीजें कनेक्टेड, बन के ये फिर फिर एक आपकी जिंदगी चलती यूनिट है, बनता फिर है, ये चीजें आपको इसकी हकीकी और इसके मिजाजी मिजाज के से। चस्के भी फिर उसके दिखाते हैं। आगे से सोचते हैं, फिर आपका फिर मैसेज सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, ऐसा ही है। और मैसेज सिस्टम स्ट्रांग होता है, और अगर आप इस हम्म, जस्तजू में लगे रहें और जिंदा रहें तो फिर इस दुनिया के लिए आप दीवाने हो दीवाने हो जाएंगे। जाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी बड़ी जनाब स्पिरिचुअल बातें, और वो ऐसी बातें जो कि हमें वाकई सीखनी चाहिए, और अगर हम अपने आप को थोड़ा वक्त दें। अब मुझे ये बताइए अदील कि आपको तो खाने का, खिलाने का और घर को सजाने का, आपको अपने ड्रेसिंग का, सबसे पहले एक बड़ा परफेक्शनिस्ट में मैं देखती हूँ। रियली? यस, आई ऑलवेज सी यू हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ योर वार्डरोब। अच्छा, इसमें आपकी सिलेक्शन बड़ी यूनिक होती है, एंड यू ड्रेस अप सो गुड कि महफिल में आते हैं तो बस एकदम लोग देखते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालें, आप कैसे इतनी चीजें कलेक्ट करते हैं, मैचिंग करते वेरी हैं? हैप्पी, अगर या ऐसा है तो कितना जी, ऐसा अच्छा ही है। है। जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है, आपकी कलेक्शन हेड टू टो, आप पूरी बड़ी मैचिंग करते हैं ऐसा। और फिर उसके बाद आप कुकिंग भी कर करके खिलाते भी हैं खाना मुझे ये जैसे और आज इसकी। की भी आज तो आपने माशाल्लाह, आज तो बड़े, आज तो जिसे कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड मुझे लगता है। उसके साथ साथ ये भी है ना कि आप लोग जब से लाहौर आए थे जी, तो एक लाइफस्टाइल बन गया था फैमिली का, जी, फ्रेंड सर्कल का। जी, अभी आप लोग जब अमेरिका फिर जा रहे हैं कुछ दिन इंशाल्लाह, में, बिल्कुल जी, तो यकीनन हम सब लोग एक अजीब सी उदास कैफियत में, हालांकि व्हाट्सएप सलामत रहे और बिल्कुल, सोशल मीडिया इससे राब्ता तो बिल्कुल, रहता है, बिल्कुल। लेकिन इंसान है ना, हम बड़ी जल्दी अ, आदी हो जाते हैं किसी। एडेप्शन की हाँ, बहुत, ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अडेप्ट, हम अडेप्ट इतनी जल्दी होते हैं कि हम जिनके कहते हैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते, जी नहीं सकेंगे, लेकिन यकीन माने 100 क्या 20 साल, मतलब 100 दिन कहते हैं हम नहीं जी सकेंगे, एक दिन नहीं जी सकेंगे, लेकिन हम जीते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में इस वक्त जो आपको एक अप एंड डाउन, एक माहौल नज़र आता है हाँ जी। कि हम तरक्की के ऊपर हैं, फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो तरक्की नज़र नहीं आती, अनइवन सूरत हाल है, अनस्टेबिलिटी है माशरों की तरक्की में, जहनों की तरक्की में। मतलब हमारे मॉडर्न भी हैं, हम लो में हैं, सोचते हैं एक तरफ हिजाब है, दूसरी तरफ बहुत मॉड है। तो इसको हम कैसे अपनी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइफ में, या एक सोचें हम किसी के ऊपर किसी को हम उसको चेक ना करें। कि हिजाब और बेहिजाबियां, इनसे भी ऊपर की एक चीज है, जब आप अपनी रूह को, अपने शऊर को, अपने जहन को एक तरतीब, एक सिस्टम, एक एहतराम, एक पाकीज़गी में ले आते हैं, बहुत अच्छा, तो आप फिर इन बेहिजाबियों वगैरह के झंझटों से निकल जाते आज़ाद हो हैं। जाते हैं, वाह। और पहली चीज ये है कि आप अपनी रूह की, अपने जिस्म की ट्रेनिंग किस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अदरवाइज तो आप कपड़े का क्या है, उसे आप दीवार पे भी डाल दें, किसी बुत पे बिल्कुल, भी चढ़ा बहुत दें। अच्छा, बहुत अच्छा। जब आप अंदर से ही मुतमईन नहीं है तो फिर उसकी तो क्या? क्या फायदा। बिल्कुल, मन अपना बहुत पुराना पापी है, सदियों में नमाजी वाज़िफ़ बन न बना है। सका। मतलब एक शब में मस्जिद बना देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। ये बड़ी खूबसूरत, मुझे तो लग रहा है आज मैं किसी सिंगर से नहीं, किसी शायर से नहीं, कोई ऐसा नहीं मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं तो किसी सूफ़ी से बात कर रही हूँ। चूँकि आपने इतना हमारा स्पिरिचुअल जो हमारा बॉडी का कंटेंट है उसको इकट्ठा ला नहीं, के रख उसमें दिया। थोड़ा सा मैं ज़हीन भी हूँ, फिर दोस्तों की कंपनी में भी बड़ा ज़हीन हाँ, हूँ। नहीं ये भी करता है। आप जैसे डॉक्टर सुगरा ने अपने अपने चैनल पे मुझे प्रोग्राम दे दिए, जी। ऑल ऑफ सडन आई सेड कि मैं पंजाबी बोल लूंगा, मैं तुम्हारा मम्मी डैडी हाँ, बैठ बिल्कुल। सी सा ऐसे सब मुझे हुँ। छेड़ छेड़ कर ये उसपे तुम्हारा। मैंने भी शो किए, तो मैं ज मैंने कहा डॉक्टर से कि मैं कैसे पंजाबी प्रोग्राम करूंगा, हुँ, वक्ती नदीदा पानी और ऐसे। हुँ, लेकिन वो बहुत अच्छे गए, और उसकी हुँ। अ, मुझे मेरे तक जो उसकी एहसास और गूंज है वो आई कि मुझे रेडियो मिर्ची ने उसे या बेस्ट आरजे का मुझे अवार्ड दे दिया। बहुत अच्छा। और उसकी वजह से मुझे अब जो दुबई में मैं बज़्म अदब करता हूँ हुँ, प्रोग्राम रेडियो का,
वो सारा जाग वहीं से है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि कभी मिलने वाले दोस्त जो होते हैं, हाँ, वो आपके लिए बड़ी राह इस्तवार करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की और स्पेशल हमें नाम लेना चाहिए डॉक्टर सुगरा सदफ, क्योंकि उनका एक बहुत किरदार है मेरी ज़ात के हवाले से भी। उन्होंने मुझे पंजाबी में लिखती थी, लेकिन उन्होंने मुझे भी रेडियो स्टेशन पे कहा और यकीन मानिए कि मेरी वो पहचान बना, वो जो मैंने रेडियो किया। तो वी सैल्यूट टू द पीपल जो ब्रिंग लाइक अपने कभी-कभी हाथ होता पकड़ है के। कि कोई हुँ, जौहर ऐसा छुपा होता है कि हाँ। आपको मौका मिले तो फिर आप बिल्कुल, वो करते हैं। नहीं हमें और आप में बड़ा दिल है कि आप दोस्तों की बात करते हैं। बहुत सारे और भी दोस्त जी। होंगे, लेकिन वो नाम मुझे किसी तौर याद आ गया जी, बहुत उनका। अच्छा। नहीं, नहीं बहुत अच्छा। अच्छा अब मुझे अदील आप ये बताइए कि ज़िंदगी में अब क्या ख़्वाहिश है? क्या करना है? पहले तो ये बताएँ, ये मेरा आखिरी सवाल है, उससे पहले एक छोटा-सा सवाल है जो हमारा पेट क्वेश्चन है। आप ये बिलीव करते हैं आजकल आप भी महफ़िलों में उठते-बैठते हैं, देखते हैं, थोड़े से क्या कम पैसे हों, ज़्यादा पैसे हों, शादियों के ऊपर बड़ा ज़ोर है। मर्द जो है वो कहता है 1 नहीं 4 शादियाँ तो करके ही छोड़ूँगा। मतलब ख़्वाहिश तो करते थे, नहीं भी करते होंगे, ख़्वाहिश तो करते हैं। इसकी क्या वजह है और ये क्यों हमारे यहाँ इतना इसका आरज़ू लेके मन में फिरते हैं? आपका अपना पर्सनल इसके ऊपर ओपिनियन क्या है? हर इंसान की आदतें, उसका बिहेवियर, जी, उसका उठना-बैठना, खाना-पीना, चलना-फिरना डिपेंड करता है कि उसकी पैदाइश किस फैमिली में हुई थी, राइट, उस वक़्त वो किस इलाके में रहता था, वाह! इर्द-गिर्द का माहौल क्या था, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, उसका स्कूल कैसा था, उसके दोस्त कैसे थे। हुँ, एक ही दम किसी आदमी को अच्छा या बुरा कहना हुँ, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। हर हुँ, आदमी के पीछे एक कहानी होती है हुँ। और हर इंसान अपनी ज़िंदगी की फ़िल्म का हीरो होता बहुत अच्छे है, लेकिन वो बहुत से दूसरे लोगों की ज़िंदगी की फ़िल्म का विलन होता है। विलेन होता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि विलेन नहीं बनना चाहिए। नहीं, अगर जहाँ तक शादी की हुँ, बात है ना, जी। अगर एक आदमी समझता है कि वो अ, एक से ज़्यादा औरतों के साथ इंसाफ़ कर सकता है हाँ, ये हुई ना बात, बिल्कुल, और तो कर लेनी वो चाहिए। हाँ, अगर वो समझता है कि वो इंसाफ कर सकता है कोई बेसहारा औरत इतना है, सा दिन है, उसमें क्या इंसाफ करेगा? मतलब अगर वो आपने उन्हें अफोर्ड कर सकता है, हाँ, अफ़ोर्ड कर सकते उन्हें हैं, हर तरह की सहूलत दे दे सकता है सकता जो है, एक फैमिली शौहर को। दे सकता है हाँ, और आप मज़हब को भी बीच में लाते हैं उस तरह भी, तो आप कर लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़ी ज़माना आप ऐसा कभी नहीं करेंगे? ऐसा और उसके अलावा जो मैंने रिज़ल्ट देखे हैं, हाँ, ये तो जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं, पॉलीगैमी मैंने का। देखा ही नहीं है कि सैटिस्फैक्शन हो। हुँ, दोनों फैमिलियाँ डिस्टर्ब हैं। हाँ, और वो बंदा ज़्यादा पिस नहीं जाता बेचारा, हाँ, दोनों वो तो दोनों बीवियों को भी शौहर से और दोनों तरफ के बच्चों को भी बाप से नाइंसाफ़ियों के अच्छा झेलने ये एक मैं आपकी बात से बात करूँ, पहले ज़माने में होता था। पहले ज़माने में 6-6 7-7 शादियाँ भी होती थी। हमारे नाना, दादा 2-2 3-3 4-4 शादी लेकिन उसकी एक वजह ये होती थी कि आपने फैमिली सिस्टम यूनाइटेड था, एक ही घर में रहते थे। अब ये है कि छुप के शादी हो रही है नहीं, मेरा ख़्याल है अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो फिर इंसाफ़ ऐसा नहीं कर ना करें, सकते फिर तो ना उस तरफ जाएँ फिर ही नहीं। अनाउंस करें, फिर उनको सामने लाएँ, फिर उनको इकट्ठा बिठाएँ। पहले तो एक घर में 4-4 3-3 बीवियाँ होती थी। अफरा-तफरी ख़्वाबो-ख़याल लगता हाँ, है। वो ख़्याल लगता है क्योंकि लेकिन एक बीवी और एक फैमिली को ही आप सही अफ़ोर्ड तरीक़ा कर से सकते पाल हैं। लें तो बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात बात है, है। बड़ी बात बहुत अच्छा जी, ये तो हो गया ये। अब मुझे बताएँ आपकी आरज़ू और अभी क्या करने के इरादे हैं? क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? जी। हम निकले, बहुत निकले, मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क, जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं, जिसका फिर पे दम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से हटा
न हो, या भी वही का फिर सनम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआब होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम। वाह जी वाह, क्या माहौल बना दिया आपने, तो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और ये हैं जनाब अदील वर्की, और हम आपको आज अपने स्टूडियो में, आपने इतना हमें वक्त दिया, इतनी खूबसूरत बातें की। चाहूँगा कि thank you so much for the lovely invite, and I think it was the main reason that I am in front of so many people, and at the same time I am talking not only in the Pakistan but the entire world. And आपका फैन क्लब जितना ह्यूज होता जा रहा है, इसमें आज बहुत सारे नए लोगों ने मुझे सुना होगा, देखा होगा, और बहुत सारी दोस्तियां बढ़ेंगी, जिंदगी आगे चलेगी, और सचमुच दोस्तों जिंदगी को आगे बढ़ना चाहिए, बहुत और इसका रास्ता एक ही है, दैट इज मोहब्बत, वाह, और बेलॉस की। बेलॉस की जब आप बेलॉस होके ओके किसी को मिलते हैं तो उस बेलॉस और अनकंडीशनल लव के रिश्ते में जीने का जो मजा है वो और कहीं है। वाह इंशाल्लाह इस उम्मीद पे कि आप मुझे दोबारा भी बुलाएंगे, और दोबारा भी श्योर, मैं व्हाई नॉट। आप लोगों से बातचीत जी करूंगा, बिल्कुल, मिलते रहेंगे। इसरार तो रहेगा। अब देखें इतनी खूबसूरत बातें करने वाले, अब मुझे आज के इस प्रोग्राम से यही बात मिली। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि हमारे पास टाइम लिमिटेड था, लेकिन इन्होंने हमें टाइम दिया। इसका हम आपके लिए बहुत थैंकफुल हैं थैंक यू सो कि मच। आपने हमें अपने कीमती वक्त में से, मुझे पता है कि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है आपका, लेकिन आज मुझे यही बात पता चली कि मोहब्बत जो है वो बेलौस तो है, लेकिन ये खुशबू की तरह हवा में, सुर की तरह साज में, और ऐसे ही फैलती है। और जहाँ पर अदील बर्की जैसे लोग हों माशरों में, वो माशरे जो हैं वो ज़िंदा माशरे होते हैं। तो हम अदील बर्की को बहुत सी दुआओं के साथ आज इस प्रोग्राम में खुशामदीद किया, और अब हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बीना गोइंदी को इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। जी।